एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, हाफ ईयरली जो एमपी बोर्ड में एग्जाम हुआ था सेट ए सेट बी का ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। सेट ए का जो बच्चे सोल्यूशन नहीं किए हैं वो कर लें, क्योंकि जहां सेट बी मिला था उनके लिए सेट ए के क्वेश्चन करना जरूरी है। सभी प्रश्नों को आप लोग कर लें और जितना इसका क्वेश्चन है तैयार कर लें। कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी का सेट ए और सेट बी दोनों को आप लोग देख लेना। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते जुलते मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखा, सेट बी का सोल्यूशन कराया था, सेट ए का नहीं कराया था, उसको भी करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एक दूसरे पर मिलते हैं। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, यहां पर एमपी बोर्ड का ये पेपर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं रहता कहां का पेपर है सर। यहां पर देखिए, हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है, तो जल परागण कहीं पे है, ये जल परागण हो गया। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु, ठीक है भाई, यहां पर पूरा लिखा ही नहीं है, बनेंगे। ठीक है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से, तो इसमें हो जाएगा 100 से 200 शुक्राणु बनेंगे। आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है, क्या किया जाता है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा बच्चों, 16 कोरक अंडों वाली भ्रूण की कैलोपियन नली में, ये लो, ये इसका पहला ही नंबर सही होगा। ठीक है, ए नंबर। पुष्पों में बंद करण की विधि क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी, क्या, वैसेक्टोमी, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसेक्टोमी यहां पर आप देख लेना, चौथे का फर्स्ट नंबर है। निम्नांकित में यौन संचरित रोग है, बताना है भाई साहब, एसटीडी, एसटीआई, गोनोरिया, तो यौन संचरित रोग सभी हैं। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में पौधे का चयन किया था, किसका, चना का प्रयोग किया था, है ना, मतलब चने के पौधे पर प्रयोग किया था। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान के लिए रिक्त स्थान है, बताना है, जैव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताओ, डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, लिख लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए द्विगुणन में एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। आगे देखिए, रिक्त स्थान में तीसरा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने जहाज पर विश्व भ्रमण किया था, कौन से जहाज पर बच्चों, तो वीगल जहाज पर विश्व भ्रमण किया था। ठीक, आगे देखिए, मनुष्य का घनिष्ठतम पूर्वज कपि है, किसका, देखो भाई, अच्छा, चौथा नंबर, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फिलीपर अंग है, बताओ, समजात अंग है, इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग। मनुष्य का घनिष्ठतम पूर्वज कपि, चिंपांजी बंदर, यानी मतलब हम लोग बंदर के कहीं ना कहीं रूप में है भाई साहब, यानी हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे। आगे देखिए, सत्य असत्य बताना है। चलिए, यहां पर देखिए, पहला है, हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, किस प्रकार के विषाणु, मतलब हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा है, इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन है, यह भी सत्य है। ठीक, बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए जांच किया जाता है, यह भी सत्य है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं तथा यह अलग अलग आकार प्रकार में पाए जाते हैं, सत्य है। मतलब इसमें सभी के सभी सत्य हैं। 2 या 2 से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, सही है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके सब सही है बच्चों। यहां पर आप देखिए, सही जोड़ी बनाइए, बताना है आपको। एंटीबायोटिक्स, ये क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र है, ये तो बिल्कुल सीधा है। इंसुलिन क्या है बच्चों, इंसुलिन यहां पर आप देखो 10% क्या है, 10% ऊर्जा प्रवाह में जाएगा। ठीक है, इसके बाद जीवाणु एवं कवक अपघटन करता है, और आपका जो चीता है वो तृतीयक उपभोक्ता है, तो फिर आपका इंसुलिन क्या हो जाएगा, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, इंसुलिन हो जाएगा श्रृंखलाओं से। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम, उत्पादक, क्या है, उत्पादक। वस्तुओं सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण जो संरचना बनती है वो खाद्य जाल का निर्माण करती है, खाद्य जाल। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र
के जैविक घटक वाले भाग अपने भोजन एक दूसरे से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? किस प्रकार प्राप्त करते हैं? क्या क्वेश्चन है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, इसका थोड़ा आंसर आप लोग देख लेना। इसका आंसर नहीं बच्चों हमारे पास। जलीय परितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाला कारक का नाम, ये प्रकाश है बच्चों। क्या? प्रकाश। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है? तो तालाब परितंत्र में। किसमें? तालाब परितंत्र में। ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पोषक स्तर से। यहां पर देख लेना बच्चों, इसका आंसर आप लोग खुद सोचना और ढूंढना। ठीक, चलिए बाकी जो बच्चे अदर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट वगैरह, है ना, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, तो उनको भी तैयार कर लेना चाहिए। असंग जनन, स्वपरागण के कोई दो महत्व, सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए। बाकी इसको मैं अभी के अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप बाद में भी देखते हैं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जितने भी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती है बच्चों, सब फ्री रहता है, तो आप शिव कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, हमारे जो शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप है, इसमें जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे, है ना। चलिए सारे प्रश्न हैं, तैयार कर लो आप लोग, यदि अदर स्टेट से हैं या अदर स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।